फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लिक्विड के बारे में कि क्रिस्टल लिक्विड होता क्या है। देखिए, ये जो क्रिस्टल लिक्विड है ना, वो एक तरह के बीज का फेज़ है। बीज का फेज़ मतलब कि देखिए, कभी आपने बर्फ़ जमाया होगा तो सबसे पहले आप उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, फिर फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़र में रखने के कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो वो ना, उसमें हल्का सा पानी भी प्रेजेंट रहता है और हल्का सा बर्फ़ भी प्रेजेंट रहता है। मतलब वो पूरी तरह से बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं हुआ रहता उस फेज़ को, तो उसको आप एक तरह से बीज का फेज़ बोल सकते हैं, मीसो फेज़। उसी तरह ही हमारा क्रिस्टल लिक्विड भी होता है, मतलब कि उसमें क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसमें, और लिक्विड भी। ठीक, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो और ये जो हमारा क्रिस्टल लिक्विड होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होती है मोबिलाइज करने की, मतलब मूवमेंट करने की, उस तरह, और सॉलिड के पास क्या प्रॉपर्टी रहती है, और वही ऑप्टिकल जो भी रोटेशन वगैरह है उसकी, तो ये सारी प्रॉपर्टी रखता है। तो अभी देख सकते हैं डेफिनेशन, लिक्विड क्रिस्टल्स आर दी अनदर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फेज विच एग्जिबिट फीचर ऑफ बोथ सॉलिड एंड फ्लूइड स्टेट। ठीक है, इसकी दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। अब यहाँ पे और कुछ देख सकते हैं। फॉर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वी कैन से दैट इट इज़ अ मीजोफेज। हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीजोफेज, मतलब वही बीच का फेज बोल सकते हैं। मीजोफेज पोसेसेस सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एज दे पोसेसेस मोबिलिटी एंड रोटेशन। मैंने अभी कहा कि वो कुछ लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी रखता है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी लाइक सॉलिड एज दे पोसेसेस द ऑप्टिकल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो ऑप्टिकल सॉलिड की तरह वर्क करेगा, तो मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करेगा ही। ठीक, अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि ये मीसोफेज हो गया, ये लिक्विड क्रिस्टल हो गया, इसको खोजा किसने, इसका नाम किसने दिया। ठीक है, तो हमारे एक फ्रिडरिच रेनेटीजन नाम के साइंटिस्ट थे, वो हमारे ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे, क्लोरिस्टेराइल जो बेंजोएट होता है उस पर स्टडी कर रहे थे। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, ये क्लोरिस्टेराइल बेंजोएट को ले लिया। उसके बाद जब उन्होंने क्या किया, थोड़ा टेम्परेचर दिया 145 डिग्री पे। ठीक है, तो जैसे जैसे उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक टेम्परेचर 145 इस डिग्री पे क्या हुआ, ये जो सॉलिड है वो मेल्ट होके एक क्रीमी मिल्की लाइक यहाँ पे सब्सटेंस बना लिया। मतलब कि इसमें लिक्विड भी थे, सॉलिड भी थे। अब उन्होंने सोचा ये है क्या, तो उन्होंने इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दे दिया। अरे कुछ टर्बिड सा चीज़ है। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया 179 तक। तो 179 टेम्परेचर पे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो पूरे के पूरे किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल बनाया, देन उसके बाद लिक्विड। ठीक, अगर उस लिक्विड को मैं फिर से ठंडा करूंगी तो फिर क्रिस्टल बन जाएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा है कि दिस कंपाउंड टर्न्स मिल्की एट 145 डिग्री एंड बिकम्स क्लियर एट 179 डिग्री। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद व्हेन दी सब्सटेंस कूल्ड, अगर मैं उस लिक्विड को फिर से कूल करूं तो द रिवर्स प्रोसेस अकर, मतलब कि वो फिर से, वो जो लिक्विड है वो मेरा फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, एंड दिस टर्बिड लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज अ लिक्विड क्रिस्टल। और ये जो हमारा आपको यहाँ पे बीच में जो दिखा था टर्बिड फेज, ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं।